अपन देख रहे हैं कि फॉर एग्जांपल मान लीजिए मेरे पास 4 या 5 कार्ड्स हैं, मेरे को हर कार्ड में बैकग्राउंड इमेज लगानी है, लेकिन जो हमारे डिव हैं उन सबकी क्लासेस सेम है। तो मैं एक एग्जांपल क्रिएट करता हूं कि हम किस तरीके से काम करने जा रहे हैं। फॉर एग्जांपल मान लीजिए हम यहाँ पे आए और यहाँ पे आने के बाद हम लोग एक डिव बना लेते हैं और इस डिव का नाम दे देते हैं कार्ड कंटेनर। और इस डिव के अंदर हमने कार्ड्स बनाए, पहला कार्ड, और डिव को क्लास दी कार्ड करके। अब मेरे पास मान लीजिए से 4 डिव है, मेरे को इन चारों डिव के अंदर अलग बैकग्राउंड इमेज लगानी है। ऑलरेडी मेरे पास काफी सारे मेथड्स है, हम nth चाइल्ड को यूज करके लगा सकते हैं। हम लोग बेसिकली इनके अंदर C1 C2 C3 C4 इस तरीके से वेरिएबल डाल सकते हैं। बट हम लोग आज काम करने जा रहे हैं यूजिंग CSS वेरिएबल्स। CSS के वेरिएबल्स को यूज करके हम डिजाइन को चेंज करने जा रहे हैं। तो हम क्या करने वाले हैं, हम पहले कार्ड में यहां जाएंगे और यहां जाके लगाएंगे स्टाइल टैग। ठीक है, स्टाइल टैग लगाने के बाद एक काम करता हूं, बेसिक पहले इसकी बेसिक थोड़ी सी डिजाइनिंग कर देता हूं जिससे हमें चीजें थोड़ी विजुलाइज होने लगे। तो हम स्टाइल टैग में आए और स्टाइल टैग में आने के बाद हमने यहां लिखा कार्ड कंटेनर, और कार्ड कंटेनर के अंदर मैंने डाल दिया डिस्प्ले फ्लेक्स। इसके बाद मैंने यहां लिखा फ्लेक्स रैप और मैंने यहां डाल दिया रैप, कुछ इस तरीके से। साथ में मैं यहां गया और मैंने लिखा डॉट कार्ड, और डॉट कार्ड के अंदर हम लगा देते हैं इसकी एक विड्थ जो कि मैं दे दी 200 पिक्सल, हाइट में दे देता हूं इसके अराउंड 200 पिक्सल। साथ में मैं यहां ले लेता हूं एक बैकग्राउंड इमेज, और बैकग्राउंड इमेज के अंदर मैं एक वेरिएबल यूज कर रहा हूं वेर माइनस माइनस बीजी माइनस इमेज। अब ये वेरिएबल मैंने बनाया नहीं है, बस मैं यूज कर रहा हूं ना। अब हम यहां जाएंगे और यहां लिखेंगे बैकग्राउंड साइज जो कि मैं डाल रहा हूं कवर, और मैं यहां गया और मैंने लिखा बैकग्राउंड पोजीशन सेंटर, और साथ में एक मार्जिन दे देते हैं हम लोग, सब में मार्जिन देते हैं 20 पिक्सल की। अब एक बार जाके रन करके देखते हैं कुछ विजुलाइज हो रहा है या फिर बॉर्डर वगैरह लगानी पड़ेगी। नहीं, अभी तक कुछ दिख नहीं रहा है। तो हम यहाँ जाते हैं और कार्ड के ऊपर लगाते हैं बॉर्डर 1 पिक्सल की सॉलिड ब्लैक। तो ये मेरे कार्ड्स आ गए। अब बेसिकली सारे कार्ड्स की जो क्लासेस है वो सारी सेम है। तो हम पहले कुछ इमेजेस के नाम निकाल लेते हैं। जैसे इस फोल्डर में हमारे पास चेक करते हैं कुछ इमेजेस है क्या, ओपन कंटेनिंग फोल्डर, और कुछ तो इमेजेस है। मैं इनके नाम ब्लॉक 1 ब्लॉक 2 ब्लॉक 3 ब्लॉक 4 है। परफेक्ट, हम यही यूज कर लेंगे। तो मैं गया यहाँ पे, यहाँ जाके मैंने इनलाइन CSS लगाई कुछ इस तरीके से, और इनलाइन CSS के अंदर जाके मैंने कुछ वेरिएबल बनाया माइनस माइनस बीजी माइनस इमेज। ये वाला वेरिएबल का नाम और आपने यहाँ जो नाम दिया था सेम होना चाहिए। अगर आपको नहीं समझ में आता तो आप इसी नाम को कॉपी पेस्ट कर लेना, यहाँ पे इस तरीके से वेरिएबल आएगा। ठीक है, तो स्टाइल टैग के अंदर आके हमने एक वेरिएबल बनाया माइनस माइनस बीजी इमेज, हमने लगाया यहाँ पे और डाल दिया URL के अंदर यहां जाके मैंने डाला blog1.jpg एंड जाके चेक करता हूं मेरी इमेज प्रेजेंट है। अब सेम ही वे में मैं इस पूरे स्टाइल को यहां से कॉपी कर लेता हूं क्योंकि मैं वेरिएबल यूज कर रहा हूं। मैं यहां गया पेस्ट किया, यहां गया पेस्ट किया, एंड यहां पे लास्ट में पेस्ट किया। तो मैंने ब्लॉक 2 डाला, ब्लॉक 3 डाला, ब्लॉक 4 डाला। ये मैंने कुछ इंडेक्सेस या मैंने कुछ क्या कर दिए, वेरिएबल्स क्रिएट कर दिए। वेरिएबल के नाम भी सेम है, क्लास के नाम भी सेम है, बस उन वेरिएबल में हर एक टैग के लिए अलग वैल्यू पास हो रही है, जो वैल्यू मेरे यहाँ पे जा रही है। इससे हमने काफी हद तक CSS बचा लिए nth चाइल्ड और बाकी सब लगाने के बजाय, और हमें सारे डिव पे कुछ अलग अलग CSS अप्लाई होती हुई मिल जाएगी। आई होप ये समझ में आया होगा आप लोगों को।